क्लास 12 वाले, चूंकि आपको प्रोज में 2 चैप्टर पढ़ा दिया गया था, अब अगला जो चैप्टर है वह है आपका द हॉर्स। ये लेसन 4 है, थर्ड आपका हटा दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित द हॉर्स, इसमें इस सृष्टि के निर्माणकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जब घोड़े का निर्माण किया गया, घोड़े की संरचना सृजन किया गया, तो क्या होता है इसका बहुत ही मार्मिक और मनुष्य के कृत्यों की यहाँ पर व्याख्या किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। पहला पैराग्राफ चल रहे हैं। द वर्क ऑफ क्रिएटिंग द यूनिवर्स वाज नियरली ओवर व्हेन अ न्यू आइडिया स्टक इन द क्रिएचर्स माइंड। द वर्क ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएटिंग में सृजन करना, सृजन करने का कार्य द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के, वाज नियरली ओवर, लगभग समाप्त होने वाला था। व्हेन अ न्यू आइडिया स्टक, एक नई विचार ब्रह्मा के मन में आई, द क्रिएचर्स माइंड, ब्रह्मा के मन में, इस सृजनकर्ता के मन में एक नई विचार आई, जबकि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के संपूर्ण सृजन का कार्य समाप्त होने वाला था। उसी समय उनके दिमाग में विचार आया। ही समन्ड एन असिस्टेंट एंड सेड, उन्होंने आज्ञा से अपने एक सहयोगी को बुलवाया, एंड सेड, और उनसे कहा कि ब्रिंग मी सम मोर मटेरियल्स, मेरे लिए कुछ और पदार्थ लाओ, तत्वों को लाओ। आई शैल मेक न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल, मैं जानवरों की, जीवों की एक नई प्रजाति बनाऊंगा। द असिस्टेंट नेट डाउन, उनका वह सहकर्मी, उनका वह सहचर नेट डाउन, झुका, अभिवादन किया, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया कि फादर, व्हेन अंडर द क्रिएटिव जिल, अंडर माने के नीचे, क्रिएटिव सृजन की, जिल माने उत्साह, आपने सृजन के उत्साह में मेड एलिफेंट्स, विशाल हाथियों को बनाया, एंड वेल्स, विशाल वेल मछलियों को बनाया, लायन, शेरों को बनाया, एंड पाइथन, अजगरों का निर्माण किया। यू बेयरली थॉट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दे कास्ट, मुश्किल से भी आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया कि इन तत्वों की मात्रा का क्या मूल्य होगा। लिटिल लेफ्ट ऑफ द हैवियर एंड हार्डर, बहुत ही थोड़ी मात्रा में भारी और कठोर दृढ़ चीजें बची हुई हैं। बट ऑफ द लाइटर देयर इज स्टिल एनफ इन स्टोर, लेकिन हल्की चीजें और बिखरने वाली चीजें अभी हमारे पास गोदाम में पर्याप्त मात्रा में पड़ी हुई है। पैराग्राफ 2। द क्रिएचर रिफ्लेक्टेड फॉर अ मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए सृजनकर्ता ने सोचा, फिर कहा, वेल ब्रिंग मी व्हाट एवर यू हैव, ठीक है, जो चीजें हैं तुम्हारे पास गोदाम में उन्हीं को लाओ। दिस टाइम द क्रिएचर टुक केयर टू इम्प्लाई ओनली अ लिटिल ऑफ द हार्डर मटेरियल्स। दिस टाइम, इस बार, द क्रिएचर टुक केयर, सृजनकर्ता ने यह ध्यान रखा, सावधानी रखी, इम्प्लाई, प्रयोग करने का, ओनली अ लिटिल ऑफ द हार्डर मटेरियल, जो दृढ़ चीजें थी, कठोर चीजें थी, उनको प्रयोग करने में सृजनकर्ता ने बहुत ज्यादा सावधानी रखी। ही मेड टू द न्यू एनिमल ही मेड, जिस नए जीव को सृजनकर्ता ने मेड माने बनाया, ही गेव नाइदर हॉर्न नॉर क्लॉज, न तो उस जानवर को उन्होंने सींग दी न ही पंजे दिए। ही गेव इट टीथ दैट कुड च्यू बट नॉट बाइट, उन्होंने उस जानवर को दांत दी, लेकिन वह केवल चबा सकती थी, किसी को काट नहीं सकती थी। द एनर्जी ही गेव इट वॉज इनफ टू मेक इट यूजफुल ऑन द बैटलफील्ड। द एनर्जी, द का प्रयोग एक ऊर्जा, एक सब्जेक्ट को बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा है। द एनर्जी, वह ऊर्जा, ही गेव इट,
जो इस जानवर को ब्रह्मा ने दी वॉज इनफ टू मेक इट यूजफुल, वह केवल इस जानवर को लाभकारी बनाने में प्रयुक्त हो सकता था। ऑन द बैटल फील्ड, कहाँ? युद्ध के क्षेत्र में। यानी जिस ऊर्जा का प्रयोग घोड़ा कर सकता था वह केवल युद्ध के क्षेत्र में लाभदायक था। बट ही गेव इट नो टेस्ट ऑफ इट्स ओन फॉर बैटल, लेकिन स्वयं के लिए उस ऊर्जा का वह प्रयोग करे इसका जरा सा भी आभास उन्होंने ब्रह्मा ने घोड़े को नहीं दी। द एनिमल केम टू बी नोन एज द हार्स, यह जानवर घोड़े के नाम से जाना गया। पैराग्राफ 3, द क्रिएचर हैड स्पेंट इन इट्स मेकिंग एनफ ऑफ सच स्टफ एज द एयर एंड द स्काई आर मेड ऑफ। ब्रह्मा ने इस घोड़े को बनाने में इतना अधिक इन तत्वों का प्रयोग कर दिया था जिनसे कि यह वायु और आकाश बनी हुई, यानी इनके हल्के चीजों का इतना अधिक प्रयोग कर दिया था जिन मटेरियल्स से यह हवा बनी हुई है और आकाश बनी हुई है, उन्हीं का प्रयोग उसने उस घोड़े को बनाने में सबसे अधिक कर दिया था। द रिजल्ट वॉज दैट, जिसका परिणाम यह था कि इट्स माइंड वॉज फुल ऑफ द डिजायर फॉर फ्रीडम, उस घोड़े का दिमाग आजादी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल बुद्धिमत्ता में भरी हुई थी। किसी भी प्रकार आजाद होने का वह बराबर जुगाड़ करता रहता था। इट वुड रन अ रेस विद द विंड, वह हवा की गति से दौड़ सकता था। इट वुड डैश टू द पॉइंट, उस स्थान को त्वरित गति से छू सकता था। वेयर स्काई टच द अर्थ, जहां पर कि पृथ्वी आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है, अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे तक। अदर एनिमल रैन विथ अ पर्पज, दूसरे जानवर किसी उद्देश्य से दौड़ते। बट द हॉर्स रेस्ड अबाउट फॉर नो अपारेंट रीजन, लेकिन यह घोड़ा बिना किसी कारण के ही दौड़ता रहता, एज दो इट वेयर ईगर टू फ्लाई अवे, ऐसा यद्यपि इसके दिमाग में था कि वह अपने आप से ही भाग जाए, हट जाए। इट डिड नॉट फाइट, यह आक्रमण नहीं करता था, लड़ता नहीं था। इट डिड नॉट पाउंस ऑन अ प्रे, और कभी अपने शिकार पर यह कभी पंजे नहीं मारता था। प्री मीन्स शिकार। बट लव्ड ओनली टू रन एंड टू रन, केवल दौड़ना ही इसे प्रिय था। वाइज मैन सेज, जैसा कि बुद्धिमान लोग कहे, दैट सच अ थिंग हैपेंस, इस घोड़े के साथ ऐसी घटना घटी। When you have too much of the wind and sky stuff in you, जब तुम्हारे भी अंतर मन में इसी प्रकार की हवा जैसी हल्की और तितर बितर होने वाले पदार्थ की बनी हुई शरीर हो, तो उस प्रकार की प्रवृत्ति होगी। यही उस घोड़े के दिमाग में थी, क्योंकि वह उसी प्रकार के तत्वों से बना था। पैराग्राफ 4, द क्रिएचर वॉज डिलाइटेड विथ हिज ओन वर्क, अपने ही उस सृजन से ब्रह्मा बहुत ही आनंदित थे। द क्रिएचर वॉज डिलाइटेड, आनंद से भरे हुए थे। टू हिज ओन वर्क, अपने ही इस कार्य को करके। टू सम एनिमल्स ही गिव फॉरेस्ट टू लिव, कुछ जानवरों को उन्होंने रहने के लिए गुफाएं दी, माद दी। टू सम ही गेव डेन, कुछ को गुफाएं दी, कुछ को जंगल दी रहने के लिए। बट ही एज ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग एंड एमलेस रेस, जब उन्होंने घोड़े को बिना किसी उद्देश्य के ही अनवरत दौड़ते हुए देखा, ही असाइन टू इट एन ओपन फील्ड, तो उसने उसे खुले आकाश में रहने की स्वच्छंदता दे दी। बियॉन्ड दैट फील्ड लिव्ड मैन, बियॉन्ड दैट फील्ड, बियॉन्ड माने परे, यानी इन खेतों से, इन खुले हुए क्षेत्रों से परे मनुष्य भी रहता था। ही वॉज बेंड अंडर द वेट ऑफ द वर्डन, बेंट माने झुक जाना। ही वॉज बेंट, वह झुका हुआ था, अंडर द वेट ऑफ द वर्डन, वेट माने भार, वर्डन माने मुसीबतों। तब मनुष्य भी इन्हीं मैदानों के परे रहता था जो अपने भार के बोझ तले झुका हुआ था, दबा हुआ था मुसीबतों से।
ही हैड एक्यूमुलेटेड, यह मुसीबतें उसने स्वयं उत्पन्न की थी। एज ही सॉ द हॉर्स, जैसे ही उस मनुष्य ने इस घोड़े को देखा, ही न्यू, वह जान गया, दैट ही वुड बी एबल टू शिफ्ट हिज बर्डन ऑन टू इट्स बैक, कि वह अपनी उन मुसीबतों को इस जानवर के पीठ पर खिसका देने में सक्षम है, यह उसने तुरंत ही जाना। समहाउ, किसी भी प्रकार से ही कुड कैप्चर इट, और उसने उस घोड़े को पकड़ ली। वन डे ही कास्ट हिज नेट्स एंड कैप्चर्ड द हॉर्स, एक दिन उसने अपनी जाल फेंकी और उस घोड़े को अपने बस में, अपने गिरफ्त में कर लिया। ही पुट अ सैडल ऑन इट्स बैक, उसने एक काठी उस घोड़े के पीठ पर रख दी, एंड कर्ब इन इट्स माउथ, और उसके मुंह में शिकंजा लगा दिया। एंड केप्ट इन कन्फाइंड इन अ प्रिजन, और उसे एक अस्तबल जैसे कैद में बंद कर दिया। इसके बाद के पैराग्राफ्स कल होंगे। अब ये कंटिन्यूड चलेगा जब तक कि प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी समाप्त नहीं हो जाता। थैंक्स।